हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्जुन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 का सभी उदाहरण सोल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यानी कि पिछला लेक्चर यानी लेक्चर 2 में हम लोग उदाहरण नंबर 1 किया था। आज की लेक्चर में जितने भी उदाहरण हैं, इसमें एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 5 उदाहरण हैं, जिसमें एक उदाहरण हो चुका है, बच गया 4 उदाहरण। कौन कौन? 2, 3, 4, 5 यानी 4 उदाहरण बचे हुए, 4 उदाहरण करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि थीटा हमेशा कहाँ होती है? न्यून कोण पर होती है। और न्यून कोण पर थीटा जो होता है, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर और बेस को जान पाते हैं, पता कर पाते हैं। यानी कि लंब और आधार को हम पता कर पाते हैं कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही होता है। कर्ण को आप नहीं बदल सकते। हमेशा आप किसको बदल सकते हैं? तो लंब और आधार को। किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। तो उसी को इस वीडियो में पहले समझाएंगे और इसके बाद हम लोग उदाहरण करना स्टार्ट करेंगे, उदाहरण सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां नोट पॉइंट, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। हमने पिछले लेक्चर में भी बोल करके बताया था, आज लिख दिया उसे। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने हम देखेंगे तो जो भुजा नजर आएगा वही क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो अगर इस थीटा के सामने हम देखें तो ए बी भुजा नजर आ रहा है हमको। इस थीटा के सामने हमको ए बी भुजा नजर आ रहा है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, इसमें देखा जाए तो हम इधर से ऐसे देखेंगे तो ए वाला भुजा नजर आ रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा? पी कहला जाएगा, पी कहलाएगा। बात आ रही समझ में? थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने देखेंगे, थीटा के सामने देखेंगे तो जो भुजा नजर आएगा वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। आगे आते हैं, 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। कि सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब 90 डिग्री कहाँ है? तो 90 डिग्री देखो यहां है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने जो नजर आ रहा है ये कर्ण कहलाएगा। ठीक, तो देखो तो दोनों में कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक, अब जो है बच गई बात तीसरी भुजा की, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। जब हम लंब और कर्ण को पता कर लेंगे तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो तीसरी भुजा कौन बच गया? इसमें बच गया ई, तो हो गया बी। इसमें बच गया ई यानी पी क्यू, तो ये हो गया बी। तो हमने इस वीडियो में ये देखा क्या कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो है वही रहेगा, बस लंब और आधार बदलते हैं। किसके अनुसार? तो थीटा के अनुसार। और थीटा कहाँ होता है? न्यून कोण पे होता है। फिर है लंब और आधार न्यून कोण, यानी कि लंब और आधार न्यून कोण थीटा के अनुसार बदलते हैं। लंब और आधार जो है न्यून कोण थीटा जो है इसी के अनुसार बदलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल में थीटा ही रिप्रेजेंट करे, थीटा ही दर्शाए। नहीं, हो सकता है थीटा दे दे। देखिए कोण का प्रतीक होता है थीटा। ये हो गया फाई, गोल करके ऐसे बीच में फाड़ दो पेट उसका। फिर ये अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई, यानी कि अनेकों क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं, वो यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। तो हमने क्या समझा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है?
लंब कहलाती है। 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और तीसरी भुजा जो बच गया वो आधार हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ पाए। अब जो है हम लोग उदाहरण करना स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर 2 है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, दो यहां पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक किसके लिए? तो कोण B और कोण Q के लिए। एक अलग ट्रायंगल हम देंगे कोण B में, और कोण Q का क्या देंगे? अलग ट्रायंगल देंगे। ठीक है, और कोण B और कोण Q क्या बोला है कि न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो ये दोनों को कहां दर्शाएंगे हम? न्यून कोण पे ही। तो यहां हो गया 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया A, B को न्यून कोण पे दर्शा दिया, C हो गया। इसमें P, Q को न्यून कोण पे R हो गया। ठीक, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक में कोण B न्यून कोण है और एक में कोण Q न्यून कोण है। और एक रिलेशन भी दिया, क्या? कि sin B बराबर sin Q, और इसी के थ्रू, इसी के द्वारा हम इसको सिद्ध की करेंगे कि कोण B बराबर क्या है? कोण Q। तो पहले तो हमको क्या करना होगा कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। समरूप सिद्ध जैसे ही हो जाएगा तो समरूपता का नियम क्या बोलता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तथा तब क्या हो जाता है? उनकी संगत कोण भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे हल। गिवन क्या दिया हुआ है? sin B बराबर sin Q, sin B बराबर sin Q। और हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। तो अगर कोण B को बता रहा है sin B, यानी कि कोण B को बता रहा है, तो B के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब होगा। अभी जस्ट बात हुई है इसी वीडियो में कि कोण B के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो लंब क्या हो जाएगा? AC। AC आपका हो गया लंब। अब बच गया कर्ण, तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है। AB इज इक्वल टू, अब चलते हैं Q वाला में। तो अगर यहां पे कोण है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर PR बटा कर्ण क्या है? PQ। अब जो है हम बराबर के कंडीशन में भुजा को इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो? एक अनुपात में दिखे। यानी इसका जो ये भुजा है कौन है? लंब, इसके लंब के अनुपातिक हो। ठीक, इसका कर्ण इसके कर्ण के अनुपातिक हो। तो क्या करेंगे? AC PR को यहां ला सकते हैं और AB को यहां भेज सकते हैं हम। ठीक है, बराबर है तो PR को यहां लाओ। AC बटा PR इज इक्वल टू AB बटा PQ। ठीक है, और ये दोनों को मान लो आप क्या? K, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो दोनों K के बराबर हमने क्या कर लिया? माना। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। ये क्या है? समीकरण फर्स्ट है। अब जो है हमें जो है ये दोनों तो एक ही अनुपात में आ गए, लेकिन ये वाला भुजा हमको एक ही अनुपात में करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है।
तो चलिए करके देखते हैं। ये दोनों भुजा पहले हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हमको ज्ञात करना हो क्या, BC, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC है, BC क्या है, आधार है, तो आधार बराबर क्या लिखवाए थे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है AB का स्क्वायर माइनस लंब AC का स्क्वायर। इसी प्रकार निकाल लो QR, QR निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, QR कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे हमको लाना क्या है कि अगर ये दोनों भी K के बराबर आ जाए तो तीनों संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, एक ही अनुपात में हो जाएगी। और जब तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएगी तो हम वहां पे संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं करके, BC बटा QR, BC कितना, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए यहां बोला कि ये दोनों K के बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, K के बराबर है। तो क्या यहां पे हम रफ का काम है, AC बटा PR, या दिखा भी सकते हो किसके बराबर है, K के बराबर है। तो यहां से AC क्या आ गया, KPR, और AB बटा PQ भी किसके बराबर है, K के बराबर है। तो बाबू यहां से AB क्या आ गया, KPQ। ठीक, अब जो है AB के जगह पर KPQ रख देंगे और AC के जगह पर KPR रख देंगे यहां पे। ऊपर का काम है, यहां हो जाएगा BC बटा QR इज इक्वल टू AB कितना है बाबू, KPQ, तो रखो KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC कितना है, KPR का होल स्क्वायर अंडर रूट, नीचे चल रहा है क्या, अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। फिर आगे BC बटा QR इज इक्वल टू, यहां से देखो K का स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर PR स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऐसे ही चलेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यहां से आ गया BC बटा QR इज इक्वल टू K का स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो अंदर बच जाएगा क्या, अंदर में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और ये टोटल अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये चल रहा है क्या, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इधर देखेंगे BC बटा QR इज इक्वल टू, अब देखो K का स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसके लिए सिर्फ रूट हटेगा क्योंकि इसका जोड़ा लग गया, तो जोड़ा लगा, K बाहर, अंडर रूट में क्या हो गया, PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये दोनों कट गए, बच गया क्या, BC बटा QR बराबर K, इसको मानो सेकेंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था, यानी कि समीकरण फर्स्ट में AC
बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर के था, और यहाँ पे भी बी सी बटा क्यू आर क्या आ गया, के बराबर आ गया। तो यहां से लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या देखने के लिए मिला कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू के बराबर है, और यहाँ बी सी बटा क्यू आर भी के बराबर आ गया, यानी कि तीनों के बराबर हो गए। यहां से हो जाएगा ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, और यहां हो गया बराबर बी सी बटा क्यू आर इज इक्वल टू के, यानी कि सभी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। हम इज इक्वल टू के भी नहीं लिख सकते हैं, है ना, सब तो बराबर हो ही गया। तो जब किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं तो उनके कोण भी क्या, संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से क्या हो गया, कोण बी कोण क्यू के क्या संगत कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। आप यहां पे लिख भी सकते हो कि यदि दो त्रिभुज, यहां लिख सकते हो क्या, एक मिनट, यहां पहले क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। तो समरूप हो गया किसके अनुसार, क्योंकि यहां पे तो भुजाएं एक ही अनुपात में आ गई, और जैसे ही भुजाएं एक ही अनुपात में होता है दोनों त्रिभुज समरूप होगा, और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उनकी संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव। आप यहां पे ऊपर में लिख भी सकते हो कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होते हैं, इसलिए उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां कोण बी बराबर क्या आ गया, कोण क्यू। उदाहरण 2 को ही एक विधि से और सोल्व करेंगे, यानी कि दूसरी विधि से सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, उतना टफ नहीं हो जो कि पीछे टफ हुआ, उतना टफ नहीं है, ये बहुत आसान है, जो कि आपका एक्सरसाइज में भी, यानी कि प्रश्नावली 8.1 में भी क्वेश्चन इस टाइप का है, वहां पे दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध करे क्या, कोण B बराबर कोण Q। तो हमने एक ही ट्रायंगल में क्या कर दिया, दोनों न्यून कोण को दर्शा दिया एक ही ट्रायंगल लेकर के, ठीक है। अब इसके थ्रू बहुत ही छोटा बनेगा, अब देखो कैसे बनता है, बनाते हैं, सोल्व करते हैं, है ना। तो यहां गिवन दिया क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू ना, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है। अब साइन बी तो पी बाई एच, बी यहां पी हो जाएगा ए क्यू, एच तो ए क्यू, बी क्यू भी रहेगा, एच का भी नहीं बदलेगा, चाहे बी के लिए हो या क्यू के लिए हो, ए नहीं बदलेगा, हमेशा बदलते हैं ये दोनों भैया। तो कोण बी के सामने वाला लंब हो जाएगा ए क्यू, तो यहां लिख दो ए क्यू, एच क्या होगा, कर्ण क्या होगा, बी क्यू, लिख दो बी क्यू बराबर साइन क्यू, तो क्यू के सामने वाला यानी बी ए या ए बी लिख सकते हो, बात वही है, और कर्ण वही रहेगा बी क्यू, ठीक। आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। यहां देखो बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया, यहां आ गया ए क्यू बराबर बी ए। एक लैंग्वेज लिखेंगे
कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। पहला लैंग्वेज। दूसरा क्या हो सकता है, यहां कोण बराबर कर दिए, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण, यहां पे सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। पहला लैंग्वेज क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। दूसरा लैंग्वेज कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां तो त्रिभुज की क्या बराबर है, भुजा, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो कौन कौन बराबर है, AQ और BA। तो सम्मुख कोण का मतलब होता है कि इसके सामने वाला कोण, यानी AQ के सामने वाला कोण कौन है, B, और BA के सामने वाला कोण कौन है, Q। हो गया सिद्ध। इस लैंग्वेज के अनुसार क्या सिद्ध हुआ कि कोण B बराबर कोण Q। प्रूव। ये बहुत छोटा था, आपको अगर ए अच्छा लगता है तो इस पर बने रहो, नहीं तो ओ अच्छा लगता है तो उस पर बने रहो। आपको जो अच्छा लगता है, जो संतुष्टि प्रदान करता है, जो चीज हमें संतुष्टि प्रदान करता है उसी पे रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन की इसका, एक फर्स्ट मेथड और ये हो गया सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड में जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे आप संतुष्ट होते हैं, उसी पर बने रहिए। क्योंकि जब तक संतुष्टि, आत्मा संतुष्ट नहीं होगा तब तक हमको कोई काम करने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए पहले आत्मा को संतुष्ट करो, इसके बाद काम करो। तो जो भी आपको आत्मा की संतुष्टि देता है उस सॉल्यूशन पे बने रहो। उदाहरण नंबर 3 है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब समझना, ट्रायंगल भी दिया हुआ है। ट्रायंगल में AB 29, BC 21 और कोण ABC थीटा है। ठीक, अब जो है यहां पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा और साइन थीटा दोनों में, अब देखो थीटा के अनुसार ही P होता है, तो साइन थीटा के लिए तो P चाहिए ही चाहिए, तो ये तो निकालना पड़ेगा हमको। तो पहले हम लोग निकालेंगे, यहां से चलते हम लोग हल। गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है, गिवन ट्रायंगल ABC में क्या क्या मालूम है हमको। तो AB मालूम है 29, BC मालूम है 21, हमको निकालना है AC बराबर हुआ। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
ए बी कितना 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर आप करोगे तो आएगा 841 और 21 का स्क्वायर करोगे तो 441, घटाओगे आ जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी एसी आ गया 20 इकाई। ठीक है, तो आप बारी बारी से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्या है, कॉस स्क्वायर, इधर देख लो, पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा आधार, यानी कि थीटा है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। अब यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, B बाई H। तो B क्या है, BC डिवाइडेड बाय H क्या है, AB, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होता है P बाई H। तो थीटा के अनुसार P कौन है, AC डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर। आगे चलो, अब मान को क्या कर दो, पुट कर दो, तो BC कितना 21 बाई 29 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना आया है 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। यहां से आगे करोगे कितना आएगा 441 डिवाइडेड बाई 841 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 841, एलसीएम हो जाएगा कितना 841 से एक बार में 1 से गुना करोगे 441 ही रहेगा, यहां पे भी 400 ही रहेगा। जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 841 डिवाइडेड बाई 800, कट के कितना आ गया 1। इसका आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, और ऐसे भी जब हम 8.4 का सर्व समीकरण लिखवाएंगे तो उस समय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता ही है। ठीक, अब जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जस्ट यही सब रहेगा, सिर्फ बीच में माइनस लग जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा क्या BC बाई AB का होल स्क्वायर माइनस AC बाई AB का होल स्क्वायर। क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहां प्लस था, वहां क्या हो गया माइनस। यहां भी लिखो 21 बाई 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। 21 बाई 29 यानी कि 441 बाई 841 माइनस 400 बाई 841, 40 का लिखा रहे हो भाई 41, 841 एलसीएम हो गया 441 माइनस 400 आ गया 41 बटा 841 आंसर। यानी कि दोनों का आंसर आ चुका है आपके स्क्रीन पे। देखो हमने क्या किया, दिया हुआ था दो चीज, ए बी दिया हुआ था, BC दिया हुआ था इस राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में। तो AB और BC दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाल लिया, AC निकाल लिया। और थीटा के अनुसार AC क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस, और AB क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, लंब और आधार। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में तो तीनों को भाई के काम में रहता है। कौन कौन, बड़का भैया हो गया कौन, कर्ण, ठीक, और लंब और आधार कौची है, वो दोनों से छोटा है ना। तो तीनों भैया का काम रहता है, तीनों भैया को पुट करते रहते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो देखो ये आपका उदाहरण नंबर 3 का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो इसको। उदाहरण नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A बराबर 1।
सत्यापित कर देना है। रिलेशन एक दिया हुआ है ना, क्या tan a बराबर 1 दिया हुआ से ही हम आंसर ज्ञात कर पाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ क्या है, एक चीज दिया हुआ है मेरा tan a बराबर 1, तो हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। चलो देखो हल करना स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, गिवन भी लिख सकते हो, दिया है भी लिख सकते हो। वो दिया ना जो जलाते हैं, दिया है नहीं कि गिवन, यहाँ देल है, देहाती भाषा में देल है। tan a बराबर 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, p बाई b, क्योंकि साइन a और कॉस a के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h। तो h हमको चाहिए और यहां सिर्फ p और b ही है, तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, h को निकाल लेंगे। अब h निकाल करके वहां पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझो, यहां बोला था क्या कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी, हमने समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया, जिसका कोण बी समकोण है, बी को समकोण पर रख भी दिया। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, और यहाँ tan a बराबर 1 दिया हुआ है, तो a के सामने वाला p न जी, तो p कितना है 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं। b भी 1 है, a तो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो तीसरी भुजा 1, ये भी 1 हो गया। अब जो है क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है, तो कर्ण को निकालो। कर्ण यानी कि h बराबर, यानी p है 1, b है 1, तो h दे दनादन, h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बबुआ आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। ये कितना आ गया, रूट 2। अब जो है फ्रॉम LHS चल दो, LHS से RHS आता है कि नहीं, हम सिद्ध कर देंगे। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या 1। तो चलेंगे फ्रॉम LHS, LHS से, LHS में क्या है 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो a के अनुसार p क्या हो जाएगा, BC बाई कर्ण AC इंटू कॉस a के लिए b हो जाएगा AB और कर्ण AC, 2 इंटू 1 बाई AC कितना बाबू, रूट 2 इंटू 1 बाई AC कितना, रूट 2। 2 इंटू 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, डिवाइडेड बाई रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे बाबू 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में जब पेयर लग जाता है तो एक बाहर निकलता है। ये आपने 8वां क्लास में ही क्या किया होगा, सीखा होगा। ठीक है, अब यहां 2 आ गया, तो 2 से 2 को क्या कर दो, घरे भेज दो, यानी हटो भैया, कट जाओ। कटने के बाद कितना बच गया 1, और यही लाना था 2 sin a इंटू कॉस ए करके 1 लाना था। हमने 2 sin a इंटू कॉस करके क्या ला दिया, 1 ला दिया। यहां पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया। वैल्यू कहां से आया, तो tan a बराबर 1 से आया। tan a बराबर 1 बाई 1 कर दिए, 1 ही रहेगा, p बाई बी, p1 b1, h क्या होगा, तो h भी हमने निकाल लिया रूट 2, फिर सीधे कर दिया, तो आ गया मेरा 1 बराबर RHS, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। देखो उदाहरण नंबर 5 है,
कि कोण OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो रिलेशन दिया हुआ है, एक OP बराबर 7 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। दो रिलेशन दे रखा है, एक ए रिलेशन है और एक ए वाला रिलेशन है। दो रिलेशन है मेरे पास। अभी दो रिलेशन से ही हम क्या करेंगे, इसको साइन Q और कॉस Q का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हल। ट्रायंगल OPQ में OP कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दोनों में रिलेशन दे दिया है। ठीक, लिखेंगे OP बराबर गिवन दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और एक रिलेशन क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से किसी एक को निकाल लो, चाहे OP को निकाल लो या PQ को निकाल लो। तो हम OP को ही निकाल लेते हैं सेपरेट। OQ बराबर क्या हो जाएगा 1 और इधर ही माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में PQ। समीकरण फर्स्ट, हमने इसको क्या नाम दे दिया, समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब जो है आगे की बात आती है कि हमें दो साइड मालूम हो गया कौन कौन, एक OP और एक OQ, तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं PQ। किसके द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। यहां यूज करेंगे क्या, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसा ही एकदम जस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर शायद है एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन शायद ऐसा ही है, एकदम जस्ट पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम चलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है OQ, यहां लिख दो OQ स्क्वायर बराबर लंब क्या है OP, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OQ कितना बबुआ, यहां देखो दिया हुआ है OQ 1 प्लस PQ, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू OP कितना 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है नहीं मालूम है, तो PQ को वैसे ही छोड़ दो। आगे इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2AB, तो 2 गुने 1 और इंटू PQ, तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 2PQ और प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस PQ का स्क्वायर। एक चीज याद रखना कि बराबर के कंडीशन में अगर दोनों तरफ सेम वैल्यूज दिए हुए हों और सेम साइन में हो, यानी कि प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, तो वो कट जाता है। दोनों तरफ का चीज क्या हो जाता है, एक दूसरे से कट जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहां पे ए जो है इससे कट जाएगा, है ना, मान हो गया 0, क्योंकि अगर PQ स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये माइनस में जाएगा और माइनस प्लस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। जैसे कि 2 है और -2 कट के क्या आता है, 0 ही ना आता है। तो यहां पे भी PQ स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो PQ स्क्वायर में से माइनस होगा और माइनस होगा तो माइनस प्लस कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो है इस 1 को उधर भेजो, यहां हो गया 2PQ बराबर 49 - 1। आगे बढ़ोगे 2PQ बराबर कितना आ गया 48। तो यहां से PQ बराबर 2 से कट गया 48, कितना बार में
24 बार में हम बराबर के कंडीशन में काट भी सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, बीच में प्लस माइनस हो तब नहीं काटेंगे, जब गुना के रूप में हो तब काटेंगे। तो 2 से कट गया 24 बार में, यानी 48 2 से कटा 24 बार में, सॉरी 2 से 48 कटा 24 बार में, पी क्यू बराबर आ गया 24। ठीक, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। पाइथागोरस प्रमेय का यूज आप 9th क्लास 8th क्लास से करते आ रहे हो। तो हमने क्या किया है, सिर्फ मान बैठा करके इसको सोल्व किया है। यहाँ ओपी का मान रख दिया 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। यहां से देखो, फ्रॉम फर्स्ट से मान रखा, ओपी 7 दिया हुआ था, 7 का स्क्वायर, पी क्यू कुछ नहीं दिया हुआ था, उसको जस्ट का तस वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पी क्यू ही निकालना है, यही निकालना है। 2 वैल्यू तो हमको मालूम है, ए आ गया क्या, पी क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू, बात वही है। हमको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। पी क्यू आ गया 24, ये आ गया कितना 24। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से चलोगे तो क्या दिया हुआ है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। तो पी क्यू कितना आ गया 24, ओ क्यू बाबू आ गया 25। कितना आ गया 25। ओ क्यू मालूम हो गया, पी क्यू मालूम हो गया, ओपी मालूम है, तो हम साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल सकते हैं। ये कितना आया पी क्यू प्लस 1, ये आ गया 25। तो अब यहां से एक वैल्यू पूछा क्या इसका, साइन क्यू का निकालने के लिए, और एक बोला कॉस क्यू के निकालने के लिए। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। तो Q के अनुसार P कौन हो जाएगा, OP, और डिवाइडेड बाय H OQ, जो कि कभी नहीं बदलता। उसको कितनों मार लो पीट लो, बोलेगा कि हम यही स्थान पर बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब आगे cos Q, तो E हो गया P, E हो गया B, B हो गया PQ डिवाइडेड बाय OQ। अब मान रख दीजिए, OP कितना है बाबू 7 है, OQ कितना है 25 है। यहां PQ 24 और नीचे OQ 25। दिस इज आंसर। तो आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में लिखें। अगर जो भी हमारे तरफ से त्रुटि हुई हो बताने में समझाने में, तो उसे भी आप कमेंट में लिखें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें हम आपको अच्छे से और बेहतरीन ढंग से समझा पाए। क्योंकि अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो कुछ सही सीखने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गलती 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जानबूझ के गलती करना, एक होता है अनजाने में गलती करना। तो जो जानबूझ के गलती करता है वो कभी नहीं सुधर सकता, जिससे अनजाने में गलती होती है वही कुछ ना कुछ सीख पाता है। जैसे वो गलती करना नहीं चाहता लेकिन उससे गलती हो जाती है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि हम गलत हैं, हमसे गलती हो गई है, तो वो अपना गलती सुधारने का कोशिश करता है। तो आप भी अपने लाइफ में इस चीज को फॉलो कीजिए कि अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसको हम जहां तक हो सके सुधार सकें, ना कि और क्या कर दें, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दें कि आने वाला समय में हमारे लिए क्या हो, हानिकारक हो जाए। तो हमेशा बी पॉजिटिव, किसी भी अवस्था में हमेशा बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच नहीं रखें कि हमसे ये नहीं आएगा, सब आएगा, क्या नहीं आएगा। अरे कोई आदमी तो बना करके गया है, ये देखो मैथ जो है, मैथ कौन बना करके गया, कोई ना कोई आदमी बनाया। तो आप भी एक इंसान ही हो, आप इंसान हो, तो इंसान के लिए हर चीज क्या है, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इंसान हर चीज कर सकता है। क्योंकि
सबसे अधिक बुद्धि धरती पर रहने वाला जानवर का कौन है? तो हम लोग भी जानवर ही हैं। हमारा भी 4 ही पैर था, लेकिन हम लोग 2 हाथ के रूप में यूज करते हैं और 2 पैर के रूप में यूज करते हैं। 2 खाने यानी कि जो भी काम करना हो हाथ द्वारा करते हैं। तो ये 2 पैर जो है इसको हमने हाथ नाम दे दिया, और जो चलते हैं वो पैर हो गया। तो अपने लाइफ में कभी भी सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके ऑल के बटन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारा वीडियो के नोटिफिकेशन जो है हमेशा आपको मिलती रहे, ताकि हमारे वीडियो आप देख पाए। और थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए इधर उधर दोस्तों के पास, ताकि हमरो थोड़ा सा सपोर्ट बढ़े, हमरो एनर्जी आएगा अंदर से, और अच्छे अच्छे चीज को ला करके आप लोग को समझाएंगे, बताएंगे। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।